बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लर्न टेंसेस विद सर रफ़ीक। आज हमने टेंसेस को लर्न करना है। हमारे पास असल में टेंसेस जो है ना मेनली तीन तरह के टेंसेस हैं। प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। टेंस जो है ना ये स्टैंड करता है टाइम के लिए। ये एक टाइम फ्रेम है जिसमें कोई भी काम टेक प्लेस करता है। जब कोई काम मौजूदा ज़माने में हो रहा हो, मौजूदा वक्त में हो रहा हो, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। गुजरे हुए ज़माने के लिए पास्ट टेंस और आने वाले के लिए फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट फ्यूचर, उसको फिर मेनली हमने उसको चार चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। इन चारों में से हर जो पहला वाला होता है वो तो होता है इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट एक होता है इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूस होता है और परफेक्ट होता है और दूसरा होता है परफेक्ट कंटिन्यू। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मेनली देयर आर थ्री टेंसेस। फिर हर टेंस के अंदर हमारे पास चार सब टेंसेस हैं। एक है इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हम पहले शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस को। आज सबसे पहले प्रेजेंट को करेंगे। प्रेजेंट के अंदर जो पहला वाला है वो है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, जो पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें किसी मैसेज को पोर्ट्रे किया जाता है, और एक है नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें किसी काम से ना करने का कहा जाता है किसी सेंटेंस के अंदर। दूसरा है इंट्रागेटिव जिसमें किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है। जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा वो होगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है? द एजेंट विच डू वर्क, द एजेंट विच डू वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और ये जो वर्ब है ये है होता है असल में एक्शन वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी काम के करने को जाहिर करते हैं। और जो ऑब्जेक्ट होता है ये सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट होता है और ये हमेशा वो चीज़ होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है। अब पहले सब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट दो चीज़ों का मजमूआ होता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एक है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन। अब ये जो सब्जेक्ट है, नाउन, अगर ये नाउन है तो नाउन या होगा सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जांपल अली है, एक सिंगुलर नाउन है। पेन जो है ना वो एक सिंगुलर नाउन है। जबकि प्लूरल नाउन क्या होंगे? जब अली एंड अहमद आएगा तो ये हो गए प्लूरल नाउन। या पेन की जगह अगर आ गया पेन्स तो ये क्या होगा? प्लूरल नाउन्स। इस तरह हमारे पास जो प्रोनाउंस हैं वो भी कितने तरह के हैं? मेनली टू टाइप्स के हैं। एक है सिंगुलर प्रोनाउन, दूसरा है प्लूरल प्रोनाउन। ये बात याद रखने की है कि सिंगुलर के अंदर आता है वो प्रोनाउन जो किसी एक बंदे को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हो गया ही, हो गया शी, हो गया इट, दिस, दैट वगैरह। जबकि प्लूरल के अंदर आता है हमारा यू, वी, दे, दोस एंड दिस। अब जो एक प्रोनाउन है आई, जो कि आई एक है यू। तो इंग्लिश के अंदर ये दो एक्सेप्शन है कि आई जो है सिंगुलर लेकिन उसको हम एज ए प्लूरल डील करते हैं। यू भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने बताया सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इस वर्ब के साथ हमारा कभी एस ऐड होगा तो कभी ई एस ऐड होगा और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर आएगा इस वर्ब के साथ एस और ई एस आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। अब पर एक एग्जांपल से उसको अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ही
ही वॉचेस टीवी, ये एक सेंटेंस है। ही जो है ना हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा WATCH, वॉच, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, ये जो है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये CH के ऊपर N होता है तो यहाँ पर हमने उसके साथ ES का इजाफा किया हुआ है। लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हमने कहा कि उसके साथ S या ES का इजाफा होगा। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तो फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा देयर विल बी नो एडिशन ऑफ एस और ES इन दिस केस। यहाँ पे ही सिंगुलर है, यहाँ पे हमारे पास ES आ गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे आई आएगा जो कि हमने कहा कि एक्सेप्शन है, उसको हम एज ए प्लूरल डील करते हैं, तो आई वॉच टीवी आएगा, क्या आएगा, आई वॉच टीवी। अब ये भी एक कन्फ्यूजन है कि किस केस में एस ऐड होगा और किस केस में ES होगा। तो वो वर्ब्स जो ओ के ऊपर एंड हो रहे हो और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आते हो, या एस के साथ उसका लास्ट वर्ड क्या हो, एस हो, CH हो, SH हो, X हो, तो उसके साथ हमेशा आएगा ES का इजाफा होगा। और इसके अलावा जितने भी वर्ब्स हैं उसके साथ सिर्फ और सिर्फ S का एडिशन होगा। तो ये थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पॉजिटिव सेंटेंस। कि मैंने बताया कि सेंटेंसेस के 3 टाइप्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर मैंने बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो S या ES आएगा, अगर प्लूरल है तो S या ES का इजाफा नहीं होगा। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंसेस होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, अगर सब्जेक्ट के साथ फिर क्या आएगा, डज, डजंट और डू नॉट, फिर क्या आएगा, फिर वर्ब आएगा और उस बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। इस केस में अगर सब्जेक्ट हमारे पास है सिंगुलर, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर क्या होगा, हमारे पास आएगा डजंट आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और यहाँ पे S या S का इजाफा नहीं होगा और बकाया आएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है ये अगर प्लूरल हो, जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया है, तो प्लूरल के साथ फिर हमारे पास आएगा डोंट, और डोंट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म जिसके साथ S या S नहीं होंगे, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई जो है ना, आई वॉच टीवी था, आई वॉच टीवी, तो अब क्या होगा, आई डोंट वॉच टीवी, आई डू नॉट वॉच टीवी, एक हो गया। शी वॉचेस टीवी होगा तो शी डजंट वॉच टीवी, वी वॉच टीवी था तो वी डोंट वॉच टीवी आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होगा कि यही जो सेंटेंस है फॉर एग्जांपल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है, वो है शी डजंट वॉच टीवी, ये फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है। उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना हो तो क्या होगा कि ये नॉट तो चला जाएगा, क्योंकि तो किसकी साइन है, नेगेटिव सेंटेंस की, ये तो चला जाएगा, और ये जो डज है ये सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, और इसका डी क्या जो हो जाएगा, कैपिटल। डज आज ये होगा डज शी वॉच टीवी, डज शी वॉच टीवी। तो ये था ओवरऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब एक थोड़ी सी एक चीज़ है कि कभी कभी हमारे पास सेंटेंसेस आते हैं जो कि प्रेजेंट टेंस के ही होते हैं, लेकिन इसमें मेन वर्ब नहीं होता, उसमें मेन वर्ब नहीं होता और उसमें वो किसी स्टेट को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं कि ही इज़ इन द रूम, ही इज़ इन द रूम, अब ये एक सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट टेंस की है, लेकिन देयर इज़ नो मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस। इट्स मीन कि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर था सेंटेंस का उसके अकॉर्डिंग नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस को जो किसी कंडीशन को, किसी स्टेटस को डिनोट करे, उसको कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ इन द रूम, द बुक इज़ ऑन द टेबल, we are in the kitchen,
वी आर इन क्लासरूम, जितने भी इस तरह के वर्ब्स सेंटेंसेस हैं जिसमें एज आ जाएं, एम आ जाएं, आर आ जाएं, बट देयर आर नो मेन वर्ब्स, सो सच सॉर्ट्स ऑफ सेंटेंसेस आर टर्म टू बी इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। कभी कभी हमारे पास इस तरह के भी सेंटेंसेस आते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ही वॉचेस टीवी, ये एक सेंटेंस है। लेकिन कभी कभी ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को बताएं वो है एक्टिव वॉइस की, वेयर माई फोकस वाज ऑन द सब्जेक्ट। लेकिन अगर ये सेंटेंसेस पैसिव में हो तो फिर क्या होगा कि ये यहाँ पे हम आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके साथ एस एम आर आएंगे। तो जब भी कोई सेंटेंस हो जिसमें एस एम आर हो और एस एम आर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ हो तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही की सेंटेंस होगी, लेकिन उसका वॉइस पैसिव होगा। ही वॉचेस टीवी क्या होगा, टीवी इज वॉच्ड बाय हिम, ठीक है। पर या ये है कि आई रीड अ बुक, ये एक सेंटेंस है। तो अगर ये होगा अ बुक इज रेड बाय मी, तो ये मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है एक्टिव वॉइस के अंदर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है पैसिव वॉइस के अंदर, और तो इट इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी जब भी टेंसेस का सवाल आता है तो उसमें यही होता है कि आप उर्दू को में ट्रांसलेट करें या उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं, अगर ये उर्दू में हो तो आपको कैसा पता चलेगा कि उर्दू में इन सेंटेंसेस के लास्ट में हमेशा ये वर्ड्स आते हैं, ता है आता है, टी है आता है, ता हूँ, ते हैं, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं तो ये हमें उर्दू में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को शो करते हैं। कभी कभी इसमें सिर्फ ये भी आता है कि है मेरे पास एक पेन है, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया कि जो भी इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें हेल्पिंग वर्ब हो, प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हो विदाउट मेन वर्ब के आए तो वो सेंटेंसेस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही शुमार होते हैं। नाउ अब पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही आसान है। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा और वही होगा ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर था। सब्जेक्ट क्या होगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है जो कि हम पढ़ चुके हैं तो उसके साथ क्या आएगा, एज आएगा, और वर्ब की जो फॉर्म है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, जिसको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इस एज आएगा ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ, दिस के साथ और दैट के साथ। इसके साथ आएगा एज और उसके साथ क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स हो जैसा कि वी है, दे है, यू है और दीज है, दोस है, फिर क्या आएगा, आर आएगा, वही आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा प्लूरल के लिए। और आई के साथ इसमें आता है एम आता है, वही प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यू के साथ भी हमारे पास क्या आता है, आर। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। चलिए थोड़े से उसके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर ही है तो ही इज़ रीडिंग अ बुक, ही इज़ रीडिंग अ बुक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ही इज़ रीडिंग अ बुक, शी इज़ रीडिंग अ बुक होगा, ठीक है। अगर आई होगा तो आई एम रीडिंग अ बुक होगा,
आई एम रीडिंग आ बुक। अगर दे है तो होगा दे आर रीडिंग अ बुक। ये कुछ एग्जांपल्स, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया ये था पॉजिटिव सेंटेंसेस की। अब जो नेगेटिव सेंटेंसेस है उसमें क्या होगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है एज एम आर, इसके बाद सिर्फ आ जाएगा नॉट। फॉर एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस क्या होगी, ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, दे आर नॉट रीडिंग अ बुक, तो सिर्फ नॉट का इजाफा होगा। इन सेंटेंसेस को अगर हमने इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो क्या होगा कि यही जो हेल्पिंग वर्ब है इस सेंटेंस के शुरू में आएगा, और ये एज जो है ना ये आई क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। इज़ ही रीडिंग आ बुक, और चूंकि इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में साइन अप इंटरोगेशन आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट्स के में भी वहाँ पर भी साइन अप इंटरोगेशन ऐड होगा। तो ये उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। थोड़ा सा इसमें पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ही इज़ रीडिंग अ बुक, तो उसका पैसिव वॉइस में क्या होगा, अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय हिम। ये क्या होगा, अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय हिम। ये जो है ना कभी कभी आपको इस तरह के भी सेंटेंसेस मिलते हैं जिसमें इज़ बीइंग रेड आएगा, तो ये सेंटेंसेस भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की सेंटेंसेस होते हैं। इसका जो सेंटेंसेस उर्दू में उसके साइंस क्या है, तो वो है रहा है, रही है, रहा हूँ। इस तरह के जो जितने भी चीज़ें होती है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को डिनोट करते हैं। ओके, सो नाउ इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, देयर विल बी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हर टेंस के अंदर आता है। सब्जेक्ट अगर कौन सा है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फिर क्या होगा हमारे पास, इसमें इसके साथ आएगा हैज़, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात याद रखिए कि टेंसेस के अंदर वाहिद परफेक्ट टेंसेस ही है जिसमें एक्टिव सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। इसके अलावा किसी भी एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ नहीं होता। अगर ये जो सब्जेक्ट है ये क्या हो, प्लूरल हो, तो फिर क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे आएगा हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है कि ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। ही क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ आएगा हैज़, गॉन जो है ना गो, व्हेन गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और टू स्कूल। अगर यहाँ पे आई है तो आई हम किस तरह डील करते हैं, एज ए प्लूरल सब्जेक्ट, तो होगा आई हैव गॉन टू स्कूल, शी हैज़ गॉन टू स्कूल, एंड वी हैव गॉन। अगर वी है प्लूरल तो आएगा वी हैव गॉन टू स्कूल। ये तो है पॉजिटिव सेंटेंसेस। अगर उससे नेगेटिव बनाना है तो क्या आएगा, हैज़ के बाद आएगा नॉट, ही हैज़न्ट गॉन टू स्कूल, वी हैवंट गॉन टू स्कूल, आई हैवंट गॉन टू स्कूल, तो ये सर नेगेटिव बन जाएंगे। अगर उसको आपने इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या करना, हैज़ नॉट को हटा के हैज़ या हैव उसको सेंटेंस के शुरू में लेके आना है। फॉर एग्जांपल ही हैज़ गॉन टू स्कूल क्या होगा, हैज़ ही गॉन टू स्कूल, ये होगा हैज़ ही गॉन टू स्कूल, हैव वी गॉन टू स्कूल। ये कौन से सेंटेंसेस हो गए, इंट्रोगेटिव। इस तरह के सेंटेंसेस उस उर्दू में उनकी क्या पहचान है, तो उसके लास्ट में आएगा चुका है, चू की है,
चुका हूँ। ये जो है ना, ये इस तरह के साइंस उर्दू में हमें नज़र आते हैं। अभी जो प्रेजेंट परफेक्ट का हमने जो एग्जांपल पढ़े वो थे एक्टिव सेंटेंसेस के। फॉर एग्जांपल ही हैज़ रेड अ बुक, तो ये एक्टिव सेंटेंस है। पैसिव में कैसे लिखा जाएगा? पैसिव में होगा अ बुक हैज़ बीन रेड बाय हिम। ये क्या होगा? हैज़ के बाद आएगा बीन, सिर्फ बीन का इजाफा होगा, और चूँकि यहाँ पे रीड रेड है तो वही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा। तो इस तरह के भी सेंटेंसेस मिल सकते हैं जिसमें हैज़ के साथ आएगा बीन। वो प्रेजेंट परफेक्ट के ही सेंटेंस हो गए, लेकिन उसका जो फॉर्म होगा वो होगा पैसिव। लास्ट टेंस है प्रेजेंट टेंस के अंदर, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आएगा या हैज़ या हैव, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो सिंगुलर के साथ आएगा हैज़। उसके बाद आएगा इस टेंस के अंदर हम बीन आएगा, बीन के पास जो है ना वर्ब की फोर्थ फॉर्म या एनजी फॉर्म आएगा। उसके बाद एक और चीज़ का इजाफा होगा जो है फॉर या सिंस, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये इस टेंस का जो है ना स्ट्रक्चर है। अब अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो यहाँ पे आ जाएगा हैव, बीन और आईएनजी फॉर्म, फिर फॉर, सिंस, ऑब्जेक्ट। अभी ये जो फॉर और सिंस इस टेंस के अंदर यूज़ होता है, तो ये दो चीज़ों को डिनोट करते हैं। अगर ये किसी टाइम के ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है कि 2 घंटों के लिए, 3 साल के लिए, 4 महीनों के लिए, जो ड्यूरेशन को डिनोट करेगा जो टाइम, तो उसके लिए यूज़ होगा फॉर। लेकिन अगर ये किसी टाइम, एग्जैक्ट टाइम को डिनोट कर रहा हो तो वह यूज़ होगा सिंस। फॉर एग्जांपल, शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ये क्या है? शी है, शी हैज़ बीन, शी सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे 2 आवर्स के साथ क्या आ गया? फॉर, क्योंकि ये एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, पता नहीं है कि कौन से 2 आवर्स। अगर ये जो अभी दूसरा है कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 7 o'clock, मैं 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या होगा? यहाँ पे मैंने सिंस देखा है क्योंकि जो एग्जैक्ट टाइम है वो 7 o'clock गिवन है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द लास्ट 3 आवर्स, हम पिछले 3 घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो 3 घंटे भी मुतय्यन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? फॉर आ गया। अभी ये तो है पॉजिटिव सेंटेंसेस। अगर इन सेंटेंसेस के नेगेटिव बनाने हो तो क्या आएगा? हैज़ के बाद बकाया जो प्रेजेंट परफेक्ट की तरह हमने यहाँ पे नाट लगाया था, तो यहाँ पे भी नाट आएगा। हैव के बाद भी नाट आएगा। हैव बीन के दरमियान हम किसको लगाएंगे? नाट। शी हैजंट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, आई हैवंट बीन टीचिंग सिंस 7 o'clock, वी हैवंट बीन वेटिंग फॉर द लास्ट 3 आवर्स। ये हो गए इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रागेटिव बनाने के लिए क्या होगा? यहाँ पे नॉट तो नहीं आएगा, वो क्या होगा कि हैज़ जो है, जो हेल्पिंग वर्ब है, ये सेंटेंस के शुरू में चला जाएगा। हैज़ शी बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, हैव आई बीन टीचिंग सिंस 7 o'clock, यही जो हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस के शुरू में चला जाएगा, और कैपिटल, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगी। तो ये जो है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये जो सेंटेंसेस है इसमें ऑलरेडी हमारे पास क्या यूज़ हुआ है? पैसिव वॉइस के अंदर हमारे पास 2 तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। एक यूज़ होता है बीन होता है, बीइंग होता है, और एज एम आर उसके साथ अल्पम, चूँकि इसके साथ ऑलरेडी बीन यूज़ हुआ है तो इसका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का या प्रेजेंट पास्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट जितने परफेक्ट कंटिन्यूअस के जितने भी टेंसेस उसके पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो इट इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंट टेंस। हमने उसके 4 टेंसेस को पढ़े, और अभी हम शुरू करेंगे पास्ट टेंस को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के अंदर, पास्ट टेंस में वही काम आएंगे जो जिसका टाइम गुजर चुका हो। गुजरे हुए अवकात के लिए पास्ट टेंस यूज़ होता है। पास्ट टेंस के अंदर भी 4 टेंसेस है फर्दर: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस।
अब है, पहले पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस को, उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है, सब्जेक्ट आएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, ना सिंगुलर चलेगा ना प्लूरल चलेगा, कोई भी हो, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, उसके बाद सिंपली ऑब्जेक्ट आएगा। ये टेंसेस के अंदर वाहिद टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसका एग्जांपल क्या होगा, ही वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज गया। ठीक है, ही वेंट टू कॉलेज। अगर यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट चेंज होगा तो वर्ब के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर। ही वेंट टू कॉलेज, शी वेंट टू कॉलेज, आई वेंट टू कॉलेज, दे वेंट टू कॉलेज। ठीक है, तो ये तो इसका है स्ट्रक्चर। अभी इन सेंटेंसेस का जो नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा, इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डेड, डेड यहाँ पे होगा डेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये है कि उसको नेगेटिव बनाते हो तो ही डिडंट गो टू कॉलेज। यहाँ पे हमारे पास क्या गया, ही डिडंट गो टू कॉलेज। जब भी पास जितने भी इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं जहाँ पे भी आएगा डू, डज, अवर, डिड, डू, डिड, डन या डन हो, तो उसके साथ कभी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा, यह भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। तो यहाँ पे है वेंट है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। तो ही डिडंट गो टू कॉलेज, ही डिडंट गो टू कॉलेज एंड वी डिडंट गो टू कॉलेज। अभी इन सेंटेंसेस को अगर हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा, यही पॉजिटिव सेंटेंस होगी, लेकिन ये जो डिड है ये सेंटेंस के शुरू में आएगा। क्या होगा, डिड ही वेंट टू कॉलेज, क्या आएगा, डिड ही वेंट टू कॉलेज, डिड ही वेंट टू कॉलेज। लास्ट में आएगा सवाल या निशान। अभी ये जो फॉर एग्जांपल ही रोट अ लेटर, ये भी एक सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ये है पास्ट इंडेफिनिट को हम जो कंटिन्यू है। अभी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो है डिड, लेकिन कभी कभी इस तरह भी होता है कि हमें वाज होता है, और या कभी कभी वर आता है, वर के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये भी पास्ट इंडेफिनिट के ही होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर आते हैं। जिस तरह के प्रेजेंट इंडेफिनिट में एज रिटन आया था, तो यहाँ पे आता है वाज रिटन या वर रिटन। ठीक है, और कभी कभी इन सेंटेंसेस के अंदर फॉर एग्जांपल ही एक सेंटेंस है, ही वाज इन लाहौर, ये एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे वाज आया है और कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है उसको हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो क्योंकि ये हमारे पास किसको डिनोट करते हैं, स्टेटस को। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अभी जो है ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पहले स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के पास बाद आता है वाज, वर, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ये अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आएगा वाज। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, वहाँ पे आएगा वर्ब, फिर एनजी फॉर्म, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ही वाज रीडिंग अ बुक या शी वाज रीडिंग अ बुक, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो आएगा दे वर राइटिंग एन एसे। ठीक है, तो ये था उसके सेंटेंसेस के एग्जांपल। अगर इन सेंटेंसेस को आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो वो क्या होगा, मतलब शी वाज रीडिंग अ बुक है तो शी वाज नॉट रीडिंग अ बुक, या शी वाजंट रीडिंग अ बुक, दे वर राइटिंग एन एसे, सो दे वर नॉट राइटिंग एन एसे। ये होगा इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में जितने भी हेल्पिंग वर्ब है वाज है,
तो वाज सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, वाज शी रीडिंग अ बुक या वर देयर राइटिंग एन एसे, ये होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। इस तरह के सेंटेंसेस के जब पैसिव वॉइस होते हैं तो वो क्या हो गया, फॉर एग्जांपल शी वाज रीडिंग अ बुक है, तो उसमें पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, थर्ड। तो अ बुक वाज बीइंग रेड बाय हर, यहाँ पे बीइंग का इस्तेमाल होता है। ये जो बीइंग है ना, एक पैसिव वॉइस के अंदर एक यूज़ होता है बीइंग, एक होता है बीन। तो बीइंग कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर यूज़ होता है, हवा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर बीइंग का इस्तेमाल होता है। और जो बीन है उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, परफेक्ट टेंसेस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट जब हम बनाएंगे तो वहाँ पे बीन का इजाफा होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नाउ इट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कैसा है, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इसमें हर सब्जेक्ट के साथ जो है ना, जो भी सब्जेक्ट हो, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, डजंट मैटर, हर एक के साथ आएगा हेड, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ही हैड गॉन टू लाहौर और शी हैड डन हर वर्क, शी के साथ शी हैड गॉन भी आएगा और ही हैड गॉन भी आएगा, आई हैड गॉन आएगा, वी हैड गॉन, इस तरह के सारे सेंटेंसेस बनेंगे। नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, ही हैड, यहाँ पे आएगा नॉट, ही हैडंट गॉन टू लाहौर, शी हैडंट डन हर वर्क। अगर हमने इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या होगा, ये जो हेड है इस सेंटेंस के शुरू में आएगा, हैड ही गॉन टू लाहौर, हैड शी डन हर वर्क। ये क्या होगा, ये इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होंगे। अभी जिसका जो पैसिव वॉइस है वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल ही हैड डन हिज होमवर्क। ये एक सेंटेंस है हमारे पास, अगर इसका हम पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, ये होगा हिज होमवर्क। और चूँकि परफेक्ट है तो हमने कहा परफेक्ट में क्या यूज़ होगा, बीन यूज़ होगा। हिज होमवर्क हैड बीन डन बाय हिम। तो मतलब कि इसमें क्या आएगा, हैड बीन आएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के अंदर। अभी हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उस टेंस का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद आएगा सेंस या फॉर, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अभी हर सब्जेक्ट के साथ आएगा हैड बीन और सेंस फॉर का वही इस्तेमाल है जो हमने पहले सीखा। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सेंस आएगा, अगर ड्यूरेशन है तो वहाँ पे आएगा फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रही थी, तो सेंस आएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। आई हैड बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से लिख रहा था। अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो इसकी जो हैड बीन है यहाँ पे इसके दरमियान आएगा नॉट, शी हैडंट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई हैडंट बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। अगर हमने इसके बनाने हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो क्या होगा, ये जो हेड है ये सेंटेंस के शुरू में आएगा, हेड ये कैसा हो जाएगा, हैड शी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो ये होगा उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन ऐड हो जाएगा और इजी टेंस से उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। अभी है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर के अंदर भी 4 टेंसेस हैं, जिसमें सबसे पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा विल या शैल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा और दूसरा आएगा ऑब्जेक्ट। अभी विल और शैल कहाँ आएंगे, तो जो वैसे रूल है कन्वेंशनल,
तो आई और वी के साथ आता है हमारे पास शल, और उसके अलावा जितने भी प्रोनाउंस है उसके साथ हमारा क्या आता है, विल आता है। लेकिन ज़्यादातर अब आजकल की इंग्लिश में विल ही यूज़ होता है। और इसका जो सेंटेंस होगा क्या है, आई विल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूँगा, और शी विल कुक द फूड, वो खाना पकाएगी। तो ये जो है ना, ये फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस है। अगर आपने इसके नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा, विल और शिल के बाद आएगा नॉट। आई विल नॉट डू माई वर्क, शी विल नॉट कुक द फूड। ठीक है। अगर आपने शल यूज़ करना है तो क्या होगा, शी वी शल डू आवर वर्क। और इस तरह अगर आपने इसके पैसिव वॉइसेस बनाने हैं तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, ये जो है ना पैसिव वॉइस में आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो और विल के बाद सिर्फ ऐड होगा बी, शी विल बी। नहीं, पहले आपने उसको, अच्छा अभी जो फ्यूचर टेंस के जो इंट्रागेटिव सेंटेंसेस है वो कैसे बनेंगे, तो वो बनेंगे जो विल है या शल है वो सेंटेंस के शुरू में आएंगे। फॉर एग्जांपल आई विल डू माई वर्क का जो इंट्रागेटिव है वो होगा विल आई डू माई वर्क। ठीक है, ये होगा इंट्रागेटिव। अगर इसका पैसिव वॉइस में जो सेंटेंसेस आते हैं वो क्या होंगे, ये जो सेंटेंस है ना, आई विल डू माई वर्क, ये क्या होगा, माई वर्क विल बी डन बाई मी। मतलब कि यहाँ पे विल के साथ भी फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये भी जो सेंटेंसेस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ही सेंटेंसेस काउंट होते हैं। अभी है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है पॉजिटिव सेंटेंसेस का, वो क्या है, वो है सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल बी और शैल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जहाँ भी कंटिन्यूस होगा वहाँ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा, जितने भी सब्जेक्ट्स के साथ विल भी आएगा, लेकिन आई वी के साथ शैल भी कभी कभी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल बी प्रिपेयरिंग अ लेक्चर एंड शी विल बी प्रेसिंग माई क्लॉथ्स। ये है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस। पॉजिटिव है, नेगेटिव कैसे बनेंगे, अभी विल के बाद आएगा नॉट। फॉर एग्जाम्पल आई विल नॉट बी प्रिपेयरिंग अ लेक्चर, शी विल नॉट बी प्रेसिंग माई क्लॉथ्स। ये होगा नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, ये जो विल है सेंटेंस के शुरू में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, विल आई बी प्रिपेयरिंग अ लेक्चर, लास्ट में आएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। यहाँ पे ये जो है शी विल बी प्रेसिंग माई क्लॉथ्स, तो होगा विल शी बी प्रेसिंग माई क्लोथ्स, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। और ये जो टेंस है इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, विल हैव आर शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। यहाँ जो है अगर सब्जेक्ट क्या है, आई वी है, तो समटाइम यू कैन यूज शैल हैव, बट ऑफन वी विल यूज विल हैव। सेंटेंसेस है आई विल हैव डिलीवर माई लेक्चर, सब्जेक्ट है आई, यहाँ पे आ गया विल हैव, फिर डिलीवर जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, माई लेक्चर मेरे सेंटेंस का है ऑब्जेक्ट। दूसरा है वी विल हैव ईटन द मील, विल हैव वी के साथ ईटन थर्ड फॉर्म और द मील जो है ये ऑब्जेक्ट है। अगर इसके आपने बनाने हैं नेगेटिव तो विल के बाद आएगा नॉट, आई विल नॉट हैव डिलीवर माई लेक्चर एंड वी विल नॉट हैव ईटन द मील। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपने बनाने हैं इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव के अंदर क्या होगा, ये जो विल है इस सेंटेंस के शुरू में चला जाएगा, विल आई हैव डिलीवर माई लेक्चर, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। यहाँ पे क्या होगा, विल वी हैव ईटन द मील, और उसको हम एंड करेंगे साइन ऑफ इंटरोगेशन के थ्रू। ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी ये जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस बनेगा वो हमने ऑलरेडी बताया है कि परफेक्ट के अंदर हमारे पास बीन का इजाफा होता है, और बकाया जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस के जो अंदर जो चेंजेस आती है वो सेम होगी। फॉर एग्जांपल ये जो है ना वी विल हैव ईटन द मील, ये क्या होगा, द मील विल हैव बीन ईटन बाय अस, थर्ड फॉर्म द वर्ब आएगा और विल हैव के बाद ऐड हो जाएगा बीन। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है जिसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन, it will be the sentences of future perfect tense in passive connotation. Now it is future perfect continuous tense. उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट होगा shall have been, will have been प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब,
उसके बाद सेंस या फार आएगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेस क्या है हमारे पास, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। आई यहाँ आएगा विल हैव बीन इतना बड़ा, फिर आएगा प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये तो है इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होगा, आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, विल के बाद आएगा नॉट, विल नॉट यहाँ भी आएगा आई इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर उसके हमने इंट्रागेटिव बनाने हैं तो इंट्रागेटिव बनाने के लिए क्या होगा, ये जो हैव है ये सेंटेंस के शुरू में चला जाएगा और एच होगा कैपिटल, हैव हैव आई ये हैव नहीं चल जाएगा। अभी अगर इंट्रागेटिव हमने बनाना है तो क्या होगा, ये सेंटेंस शुरू हो गए विल से, क्या होगा विल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स होगा। ये वाला जो सेंटेंस है ये होगा विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गए इंट्रागेटिव, और ये जो टेंसेस के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस नहीं बनते। तो ये थी हमारे 12 के 12 टेंसेस, और वी हैव डन इट।